अच्छा अच्छा, y इज इक्वल टू 3 पावर x। तो इसका एसिम्पटोट यानी y की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो वहां पर इस 3 पावर x का एसिम्पटोट हो जाएगा। यहाँ पे इसके नो सोल्यूशन हो जाते हैं हमारे पास। यानी 3 पावर x इक्वल्स जीरो, यानी कोई भी पावर x में हो और इक्वल जीरो हो जाए तो उसकी पावर उसकी नो सोल्यूशन यानी एसिम्पटोट हो जाता है। जैसे अगर इक्वेशन एग्जांपल 2 है y इज इक्वल टू 3 पावर x प्लस 2। अब यहाँ एसिम्पटोट क्या होगा, यानी ऐसी वैल्यू आपको y की रखनी है कि यहाँ पर जीरो आ जाए। तो y की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? y की क्या वैल्यू रखी जाए कि जीरो के इक्वल हो जाए? सर आपका स्क्रीनशॉट नज़र नहीं आ रहा। ओ, 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 ओ। अब आ रहा है? Okay, जी सर अब आ रहा है। okay, मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3 पावर x। इसका एसिम्पटोट करने के लिए हमें y की जगह हमें जीरो अप्लाई करना होगा टू मेक इट नो सोल्यूशन कैटेगरी। न्यू नो सोल्यूशन जब हो जाता है यानी 3 पावर x इक्वल जीरो, इट्स एसिम्पटोट यानी y इक्वल जीरो पे ये इनफाइनाइट को टच कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब यहाँ ऐसी क्या वैल्यू हमें पुट करनी है कि एसिम्पटोट हो जाए यानी जीरो के इक्वल सर हो जाए? +2 पुट करेंगे। क्या करेंगे? +2। 2, यानी y की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो जीरो हो जाता है। जीरो इज इक्वल टू 3x, 3 पावर x। तो y इक्वल्स 2 पर वी हैव एन एसिम्पटोट, यानी कि x के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसी से ही हमें सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 पावर x प्लस 7। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे कि जीरो हो जाए, इसी को हम यहाँ पर 7। पुट करते हैं 7। तो y इक्वल टू 7 पे दिस इक्वेशन बिकम जीरो। तो 7, y इक्वल टू 7 इज दी एसिम्पटोट। अच्छा, कुछ फंक्शंस होते हैं, लेट्स से हमारे पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 ओवर x प्लस 2। अब यहाँ एसिम्पटोट क्या होगा, यानी x की कौन सी वैल्यू होगी जो हम पुट करें कि ये इनफाइनाइट हो जाए यानी डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए? सर हाईएस्ट -2। -2, यानी अगर हाँ 3x प्लस 5 ओवर -2 पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पर ये हो जाता है। अब न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो मीन्स इज एन एसिम्पटोट, ये इनफाइनाइट हो गया ना। तो x इक्वल्स -2 पर इट्स एन एसिम्पटोट। तो हमें सिर्फ इतना ही बेसिक हमें याद रखना है कल के पेपर के लिए, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इजी सा पार्ट है एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए, जहां पर इनफाइनाइट यानी इक्वेशन नो सोल्यूशन आपको दे दे, इनफाइनाइट को टच कर दे यानी कैलकुलेटर पे एरर आ जाए, दैट इज एसिम्पटोट। याद रहेगा ना इतना? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर जीरो हो जाए। तो न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, y इज इक्वल टू 0/5 इज इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल है, दिस इज आंसर, दिस इज पॉसिबल। लेकिन y इज इक्वल टू 5/0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जहां जीरो आएगा दैट इज एसिम्पटोट, दैट वैल्यू मेक्स एसिम्पटोट। डिफरेंस समझ में आया? 0/5 एंड 5/0, क्यों हम जी तो सर। डिनोमिनेटर सर की जैसे कि आपने यहाँ पे लिखवाया हुआ है y = 3x + 5/0, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एसिम्पटोट की? x इज इक्वल्स -2 पे एसिम्पटोट होगा।
लाइन तो स्ट्रेट होगी ना, यानी इक्वेशन कर्व जो भी बनता है, इस ये कर्व जो है x = -2 की ये लाइन होगी। x = कर्व जो है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे पैरेलल हो जाएगा, इसको कट नहीं करेगा, कहीं भी चला जाएगा, लेकिन इसको कट नहीं करेगा लाइन को। तो एसिम्पटोट की जो इक्वेशन जो होती है वो इन टर्म ऑफ x² या mx+c में नहीं होगी, मतलब ये सिंपल सी इक्वेशन होगी, या तो y = समथिंग होगी, y = -3 या जो भी, या x = -2, इस तरह से इक्वेशंस होंगी, सिंपल सिंपल इक्वेशन होगी। इतना मुश्किल ये कोई चैप्टर या इतना मुश्किल कुछ इसमें नहीं है। एसिम्पटोट का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा, बस। अभी के लिए इतना टेंशन नहीं लो, क्योंकि कल पेपर है, इसको सिंपल सा इतना ही याद रखो, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। सर एक और चीज पूछनी थी, अगर आपके पास सिमेट्री के सवाल पड़े हो तो सर एक आधा वो भी सॉल्व करवा दें, क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वगैरह वो थोड़ा सा हो जाता है। कि हमने कल ही ये टॉपिक किया है, आप कल कहाँ थे? कल हमने 2 घंटे की क्लास ली है, उसमें हमने सिमेट्री और सारा कुछ समझा है। अगर सर रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो अगर आप दे देंगे तो अच्छा वो हो जाएगा। रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो गूगल मीट पे क्लास ली गई थी, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो मैं आपको ये, अगर रोटेशनल सिमेट्री की अगर कोई वर्कशीट होती है तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, सिंपल सी। और मैं आपको दोबारा से बता दूं, सिंपल है। सिमेट्री लाइन क्या होती है? जो फिगर को हाफ में कट कर दे, एग्जैक्टली हाफ में कट कर दे, ठीक है। और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल सिमेट्री यानी फैन बनाने हैं आपको, यानी फैन की जितने भी फेन्स होते हैं हमें वो बनाना है। तो फैन की फेन्स है हमारे पास, जो आम घरों में है वो 3 फेन्स होती हैं, यानी ट्राइंगुलर शेप होता है। तो इसी तरह ट्राइंगुलर शेप एक जितनी भी साइड होगी उतनी, उसकी उतनी ही रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी। रेक्टेंगल की 2 सिमेट्रीज होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल जो होता है वो 2 सिमेट्री बनाते हैं, यानी स्केल रेक्टेंगल है स्केल, तो उस स्केल को अगर आप रखो बीच में से पकड़ो तो आपके 2 फैन्स बनते हैं, दो दो फैन्स बनती हैं, लेफ्ट एंड राइट। और उस सिमेट्री में और कुछ इतना खास नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर कोई इश्यू होता है तो मैं यही हूँ, आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई बात नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन 23, 24। इन क्वेश्चंस को ये गो थ्रू नहीं हो पाएंगे, इंडिसीज और इस तरह के क्वेश्चंस, और ये आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम पूछोगे तो वो सॉल्व होगा। ये तो आप, मतलब इंडिसीज का पूरा चैप्टर सॉल्व करना है, क्या करना है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो आप वो मुझसे शेयर कीजिए ताकि वो सॉल्व हो सके। सर उस दिन मैंने एक पास पेपर में क्वेश्चन किया था, उसमें एक बेसिक सा सवाल था प्लस माइनस वाला। सही है। तो उसमें ये समझ नहीं आ रहा कि उसमें हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे या बॉडमास रूल के उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन हमारे सामने हो तो समझ में आया ना क्या है उस क्वेश्चन में। सर मैं आपको भेजता हूँ, सबर करें, अगर होगा तो मैं आपको भेजता हूँ। आप सेंड कर दीजिए। अच्छा जी, जब तक हम ये सर्च का थोड़ा सा ये रिव्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सर्च है हमारे सामने। तो इसमें रैशनलाइज
बेसिकली रैशनलाइज आता है और हमारे पास सिंपल सर्च आता है, तो कौन सॉल्व कर रहा है इसको? √75 एंड √27। इसे क्या करेंगे हम? √75 को जल्दी से बताइए क्या करना है हमने। सर आंसर होगा 8√3 इसका। अरे भाई पार्ट ए आंसर का। नहीं पूछा मुझे, लेकिन किस तरह सॉल्व करना है मुझे वो चाहिए। आंसर सर ये तो हमारे पास उसमें, गिवन है। सर इसमें वो इसमें निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। LCM जी इसमें बिल्कुल। और उसके बाद पेयर्स बनाएंगे, जिन जो पेयर्स बन जाएंगे उनको उनको अंदर जिनको बाहर लिख देंगे, बाकी जो बच जाएंगे उनको अंदर लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है। और भी कोई कुछ कहना चाह रहा था? तो LCM ले लेते हैं हम 75 का। तो 75 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 25, सॉरी 5, 1 एंड 5, 5 P एंड P1। तो 75 को हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3 प्लस 27 का LCM हो जाता है हमारे पास, स्टार्टेड विथ 3, 3 टाइम्स 9, देन 3 3 एंड 3 1। तो इन रूट्स में हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। जो पेयर बन जाएंगे वो इस पिंजरे से बाहर आ जाएंगे, यानी कि 5 और 5 का पेयर बनता है, 5 बाहर आ गया, √3 अंदर रह जाएगा। देन यहाँ पर 3 एंड 3 का पेयर बनता है, तो सिर्फ 1 टाइम 3 लिखा जाएगा, √3। √3 यानी लाइक टर्म्स बन गई है हमारे पास। तो लाइक टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, तो 5 + 3 = 8 √3। 8 √3 इज द फाइनल आंसर। रैशनलाइज करने के लिए, अच्छा जी, रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 3/2 + √5। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 2 + √5 अगर गिवन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √5 एंड डिवाइड करेंगे 2 - √5। यानी जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उसका ऑपोजिट साइन, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिंपली सॉल्व करने पर ये हो जाता है 3 टाइम्स 2 - √5 डिवाइडेड बाय 2 + √5। 2 - √5, यहाँ हमारा एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है जो कि होती है A² - B² की, A + B, A - B। तो दिस मेक्स 2² - √5 का स्क्वायर। आंसर बनता है 3 × 2 - √5। अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाता है 2² इज 4 - 5, इट्स -1, यानी रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास। तो दिस -3, फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं -3 × 2 - √5। तो मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन नेगेटिव साइन को फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जी सर, मेरा आंसर आया है -6 + 3 √5। -6 + 3 √5, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अच्छा पार्ट बी फिर से समझा दें। देखो अली, यहाँ पर हमें जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है ना 2 + √5, उसको मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव के साथ, 2 - √5 एंड डिवाइड करना है 2 - √5। कैसा भी नंबर हो उसी से ही हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सर्च की मैंने वर्कशीट आप लोगों को शेयर की है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लेता हूँ अगर सर्च हमारे पास सामने हो तो। सर मैंने भेजा है ग्रुप पे क्वेश्चन।
क्वेश्चन भेज दिए, देख लेता हूँ। जी एक एग्जांपल और मैं आपको करवा देता हूँ अली। अगर जैसे क्वेश्चन है 3 + √2 अपॉन √3 -7 कर लेते हैं। तो अच्छा इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 3 + √2 अपॉन, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमें करना होगा -3 -√3 -7 है, तो हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे -3 + 7 ओवर √3 + 7, और फिर ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या भेजा है आपने? कि यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है, यहाँ पर एक क्वेश्चन भेजा गया है कि शेड वन मोर स्मॉल स्क्वायर सो द डायग्राम हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी अब इस ग्राफ एक स्क्वायर हमें शेड करना है कि दैट मेक्स इक्वली हाफ में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम किस तरह इसको इक्वली हाफ में कन्वर्ट करेंगे कि देखो, अगर तो हम यहाँ पर हमारे पास इस कॉर्नर पे मार्क शेड है, यहाँ पर एक कॉर्नर पे शेड है, इस मीन्स अगर इस स्क्वायर को हम कट करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली कट हो रहे हैं, ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली कट हो रहे हैं, ये दोनों पार्ट एग्जैक्टली कट हो रहे हैं, लेकिन इस पार्ट का, इस स्क्वायर का शेडेड रीजन हमारे पास दूसरे हाफ में नहीं है। तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर को शेड कर देंगे जो इसी के ऑपोजिट आ जाएगा हमारे पास। तो दिस मेक्स एन एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री जो इसको कट कर रही है। एंड शेड वन मोर स्क्वायर बॉक्स डायग्राम रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, यानी दो फेंस बनाने हैं। तो यहाँ हमारे पास ये दो स्क्वायर्स शेड किए हुए हैं, यानी एग्जैक्टली ऐसा ही शेड हमें दूसरी तरफ करना है कि ये रोटेट होना शुरू हो जाए। तो इसको अगर हम रोटेट करके इन दो बॉक्स को, अगर आप पेपर को भी रोटेट करोगे, गोल घुमाओ, तो अपसाइड डाउन करने पर ये दो स्क्वायर्स आपको कहीं यहाँ पर नजर आएंगे, है ना। तो ये इस तरह से दो फैन बन जाते हैं। अगर यहाँ पर आप इसको पॉइंट आउट करो तो देखो, ये फैन की तरह गोल गोल घूम जाएगा। तो आपने फैन बनाना है, एग्जैक्टली बैलेंस फैन। क्लियर है गुलाम?
यस सर। तो इस तरह से और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके पास, टॉपिकल में मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई इश्यू होता है तो आप मुझे बताइएगा। रोटेशनल सिमेट्री का कैसे पता चलता है? रोटेशनल सिमेट्री का ऐसे पता चलता है, अ, मैंने बिल्कुल एक एग्जांपल आपको सामने रखनी है फैन की। आपने फैन बनाना है किसी तरीके से। फैन की जो एग्जांपल होती है वो रोटेशनल सिमेट्री की होती है। सर हम ट्रेसिंग टेबल का भी यूज क्या आपकी आवाज सही नहीं आ रही? हम ट्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलो, माइक जरा करीब करो। हम लोग ट्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हैं? ट्रेसिंग पेपर का यूज आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप लोग को ट्रेसिंग पेपर की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती स्कूल में, इसलिए वहां जाके आप लोग फंस जाओगे। या ट्रेसिंग पेपर की प्रैक्टिस कर लो। और इसमें ट्रेसिंग पेपर की जरूरत ही नहीं है। इसमें आप पेपर को गोल घुमाओ ना, पेपर को ही गोल घुमाओ, रोटेशनल करो। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक मिनट, रोटेट, ऊपर हमारे पास रोटेट का टू है। तो देखो, अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ राइट 90 डिग्रीज पर, तो मुझे ये पहले यहाँ पर ये स्क्वायर में यहाँ पे ये दो शेडेड पार्ट थे। अब ये 90 डिग्री रोटेट करने पर ये मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं एक बार और उसे रोटेट करता हूँ, रोटेट राइट 90 डिग्रीज, तो अब ये मुझे कहाँ नजर आ रहे हैं? ये देख रहे हो? हमें तो पेज सिर्फ आपके पास पेपर है, आप उसको रोटेट कर दो। ये दो गिवन थे और ये दो हमारे पास नजर आ रहे हैं। हमने पेपर को रोटेट कर दिया, हमें ट्रेसिंग पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ये दो चीजें नजर आ रही हैं, ये शेड है और यहाँ पर ये दो शेड होने चाहिए। रोटेट करके दोबारा देख लेते हैं, रोटेट 90 एंड रोटेट 90। ये देखो, ये वाला दो शेड आ रहे हैं और ये दो शेड आ रहे हैं। तो पेपर घुमा के चेक करना है, रोटेट कर लो। ऑर्डर टू के लिए हमें 180 डिग्रीज रोटेट करना है। पेपर हम घुमाएंगे 180 डिग्रीज, तो यही दो स्क्वायर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। बस हो गया शेड। अब इससे आसान और क्या होगा? क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें जिसमें नंबर्स की पावर फ्रैक्शन में होती है? तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शंस में कन्वर्जन, जैसे अगर आपके पास है 8 पावर 2/3, तो 1/3 को पहले आप सॉल्व कर दो, यानी 8 को हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 की पावर्स में, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 3 आपके पास एज इट इज है। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी जो ब्रैकेट के अंदर होती हैं, तो 3 and 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर एक हिंट दिया हुआ होता है कि इस नंबर को उसी पावर में कन्वर्ट करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी 8 को हम 2 पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो अब आपके पास हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड फाइनल आंसर इज 4। इसमें क्या मुश्किल है? रूट ऑफ, लेट्स से रूट ऑफ वाई, तो रूट की जो पावर होती है 1/2 होती है। ये थोड़ा रिपीट कर लें, अगर ये क्यूब है, इसकी गोद में अगर 3 है तो ये y की पावर 1/3 है। ठीक है, ये चीजें याद रखिए। अगर यहाँ रूट की बेस में 5 है और y स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे y 2/5।
ठीक है अली। अच्छा जी, ये क्वेश्चन क्या अली आपने क्वेश्चन मेरे ख्याल है दिया है लेकिन ये खुल नहीं रहा है। क्या है क्वेश्चन है क्या है? अच्छा, इसके अलावा और कोई ऐसा इशू जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो? अब ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब आप आराम से पेपर सॉल्व कीजिए। पेपर 23 का 24 का रिसेंट पेपर सॉल्व कीजिए, है ना। अब ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आती तो आप उसका सोल्यूशन देख लें और अपनी मिस्टेक्स को ध्यान में रखें। एक दिन के लिए आपको कुछ चीजें जो है याद रखनी है बस। सीक्वेंस का फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने करवाया था कल आपको, वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट की चीजें होती हैं। फॉर्मूला शीट्स तो दे दी है, फॉर्मूला याद नहीं करने, फॉर्मूला हमारे पास गिवन होते हैं मेंसुरेशन के। प्रैक्टिस कीजिए सिंपल फॉर्मूलाज, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने रटने बैठना शुरू कर दो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटी आपने याद रखनी है सर्च के लिए। इसके अलावा और तो कोई ऐसे खास नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला पार्ट। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए पेपर्स को, सैंपल पेपर्स को और रिसेंट पेपर्स को। ठीक है। सर पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? पोजीशन वेक्टर बस ए बी है तो ओ बी माइनस ओ ए। सर वो रूट वाला भी तो होता था एक। किस चीज का? पोजीशन वेक्टर्स का? जी सर। वो मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, वो मैग्नीट्यूड होता है, लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है सर। जी, गुलाम अहमद अली और कोई? खिदर, खिदर आप अभी आए हो? जी सर। क्या जी, तो क्वेश्चन दे के आप खुद गायब हो गए? तो फिर क्लास को यहाँ एंड करें ताकि आप लोग को बहुत टाइम मिले, आप प्रैक्टिस कीजिए। सर हाँ जी। वो सर एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का करके दिखा सकते हैं बस? एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर का? अच्छा, चलो हमारे पास 6 मिनट्स है तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, हमने शायद इसमें भी, हमारे पास सैंपल पेपर में भी हमारे पास एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन है हमारे पास। सर वो इनइक्वालिटी मैंने एक दफा बता दिया, वो जिसके अंदर साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज करना होता है, इनइक्वालिटी में साइन चेंज करना होता है, बिल्कुल। साइन चेंज करने के लिए हमेशा याद रखें कि इनइक्वालिटी में साइन, वेरिएबल को पॉजिटिव रखो। जैसे हमारे पास है 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3x को आप उस तरफ कन्वर्ट मत कीजिएगा, मतलब इसको आपने रखना है 3x - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7 - 5। तो 2x is greater than equals to -7 - 5 is -12 and x की वैल्यू is greater than equals to -6। हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू आया जिसमें दोनों वेरिएबल, जो दोनों साइड पे वेरिएबल नेगेटिव हो।
तो दूसरी तरफ ले जाओ, पॉजिटिव कर दो। कीप वेरिएबल पॉजिटिव, यानी अगर सर -3x प्लस फिर अगर 5। कोफिशिएंट का वेरिएंट कोएफिशिएंट वाली साइड पे अगर सर माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। कोफिशिएंट, हाँ जैसे देखो अगर हमारे पास फाइनल आंसर आता है -5x लेस देन इक्वल्स टू 17, तो इसको हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, साइन चेंज करने के लिए हम इन दोनों की वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि 17 यहाँ के -17 हो जाएगा और 5x वहां जाएगा तो +5x हो गया, तो साइन चेंज हो गया ना। देख रहे हो उधर, यहाँ लेसर में था, यहाँ ग्रेटर में आ गया है। तो x वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू -17/5। तो डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर -5x इज लेसर देन इक्वल टू 17 है, तो x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू -17/5। माइनस को उधर ले जाके आपने साइन चेंज कर दिया इनइक्वालिटी का। कॉन्सेप्ट ये है कि साइन अपनी जगह पर है, वेरिएबल जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर दोनों जगह अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू को, जिसका कोफिशिएंट ग्रेटर हो उसको आप शिफ्ट कर दो दूसरी तरफ, तो पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइव प्लस सेवन लेस देन इक्वल टू -x प्लस 3x, तो ये 2x हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो, लेस देन इक्वल टू 12, साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो मेन है कीप द वेरिएबल पॉजिटिव। ठीक है गुलाम, आगे चलते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। एक क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ये भी कर लेते हैं हम। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये था कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला यानी a+b होल स्क्वायर के फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। a² प्लस 2ab प्लस b² है हमारे पास। तो हमारे पास ये दो टर्म्स गिवन होती हैं, a² प्लस 2ab की, b² मिसिंग होता है। तो इस b² को हमें कंप्लीट करना है, यानी हमारे पास है x² -6x-19, x² है हमारे पास -6x को हम लिख सकते हैं 2 × x, तो 2x हो गया। बाकी यहाँ बनाना है 6, तो यहाँ हमें करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो ये 6x बन रहा है। इसका मतलब b की वैल्यू हो गई हमारी 3²। अब जब एडिशन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 3² को, क्योंकि ये दो वैल्यूज हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही हैं, यानी ये पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। एंड प्लस सॉरी -19 जो हमारी इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो 3² हमने एक एक्स्ट्रा लगाया है और उसी के जी साथ सर। -3² भी हमें लगाना जरूरी है टू मेक द इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म्स है। अब हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कंप्लीट करके इसको क्लोज कर देंगे। तो x² -2ab प्लस b² का फॉर्मूला यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला बनता है x-3 होल स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास -3² -19, वो एक्स्ट्रा रह गया है हमारे पास, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाता है x-3 होल स्क्वायर, -3² इज -9 एंड -19। फाइनल आंसर हो जाता है x-3 होल स्क्वायर, -9 -19 हो जाता है -28। दिस इज इट। तो a की वैल्यू हो गई -3, और b की वैल्यू, a की वैल्यू इज 3 एंड b की वैल्यू -28। और यही हमारा टर्निंग पॉइंट होता है, यानी a और b की जो वैल्यू है इट्स द टर्निंग पॉइंट। a की वैल्यू 3 देनी है और b की वैल्यू -28